हेलो दोस्तों, आज हम लोग साइंस के कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। सारे क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लें और अच्छे तरीके से याद कर लें। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है रक्त में ब्लड क्लॉटिंग का पता लगाने के लिए, रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो आपका आंसर होगा सोडियम 24। सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है रक्त का थक्का जब बॉडी में जम जाता है तो उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। अगर हम यूरेनियम 235 की बात करें तो चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए या पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का जो समस्थानिक है 235, इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम कोबाल्ट 60 की बात करें तो जो ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम फास्फोरस 32 की बात करें तो एक ल्यूकीमिया होता है, ल्यूकीमिया रोग होता है। ल्यूकीमिया में उपचार का में जो इसका समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस कोयले का रंग भूरा होता है, यानी कि कोयले की वैरायटी होती है कई सारी, उसमें से कौन सा ऐसा कोयला होता है इसका रंग भूरा होता है। तो आपका आंसर होगा लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयले को हम भूरा कोयला कहते हैं। बाकी कोयले की बात करें तो जो विटामिन कोयला होता है इसे मुलायम कोयला कहा जाता है, मुलायम कोयला कहा जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा विटामिन कोयला ही भारत में पाया जाता है। ठीक, अगर हम पीट कोयले की बात करें तो सबसे निम्न कोटि का जो होता है वो कोयला वो पीट कोयला होता है। हालांकि शुद्धतम भी यही होता है क्योंकि सबसे कम कार्बन की मात्रा जो होती है वो पीट कोयले में होती है। अगर एंथ्रासाइट का देखा जाए तो सबसे सर्वोत्तम कोटि का, मतलब सर्वोत्तम कोटि का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है, यानी सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा जो होती है वो एंथ्रासाइट में होती है। ठीक है, हालांकि ये बहुत कम मात्रा में भारत में पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से होता है, यानी कि विद्युत अपघटन विधि से किस धातु को निकाला जाता है, उसका निष्कर्षण किया जाता है। तो आपका आंसर होगा सोडियम धातु को। सोडियम धातु जो होती है इसका निष्कर्षण जो होता है विद्युत अपघटन विधि से होता है। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, जो सोना होता है एयू, ये प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, यानी कि इसके निष्कर्षण के लिए कोई विधि प्रयोग नहीं की जाती, ये नेचुरल पाया जाता है। अगर हम जेडन और एफई की बात करें तो कार्बन के प्रयोग से, यानी कार्बन का जो अपचयन होता है उस विधि से इन धातुओं का निष्कर्षण होता है। आपका आंसर होगा सोडियम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोरंडम किस धातु का अयस्क है, यानी किस धातु का अयस्क जो है वो कोरंडम है। आपका आंसर होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का अयस्क होता है कोरंडम। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो सोडियम का जो महत्वपूर्ण अयस्क है वो है बोरेक्स। बोरेक्स किसका अयस्क है? सोडियम का। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का जो मुख्य अयस्क है वो है नाइटर और दूसरा आपका कार्नेलाइट। कार्नेलाइट। और मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का है डोलोमाइट। डोलोमाइट जो अयस्क है वो आपको पड़ता है मैग्नीशियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाती है, यानी कौन सी गैस ऐसी होती है जो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। आपका आंसर होगा नाइट्रोजन। लगभग 78% जो गैस है वायुमंडल में वो आपकी नाइट्रोजन है। दूसरे नंबर पे जो गैस पाई जाती है वो आपकी ऑक्सीजन है, लगभग 21% के आसपास। और थर्ड नंबर पे आपकी ऑर्गन पाई जाती है, उसके बाद आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। सबसे ज्यादा एक नंबर पे आपकी नाइट्रोजन है, दूसरे नंबर पे आपकी ऑक्सीजन है। ठीक है, और सबसे कम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03% के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विस्फोटक पदार्थ को पिक्रिक अम्ल कहा जाता है? ठीक है, यानी कि जितने भी दिए हैं सारे विस्फोटक पदार्थ ही हैं, पर इनमें से कौन सा ऐसा विस्फोटक पदार्थ है जिसको हम पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर होगा टीएनपी। टीएनपी को हम पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अदर को देखें तो टीएनपी मतलब ट्राइनाइट्रोफेनॉल और टीएनटी मतलब ट्राइनाइट्रोटाइलिन। टॉल्विन ये टीएनटी है, यानी ट्राइनाइट्रोटॉल्विन। टीएनजी मतलब ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन जो है वो आपका टीएनजी है, ये विस्फोटक पदार्थ है। और आरडीएक्स तो सभी जानते हैं, ये भी एक विस्फोटक पदार्थ है। इसे प्लास्टिक विस्फोट भी कहते हैं, इसे प्लास्टिक विस्फोट या विस्फोटक भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने की किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? देखिए, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी जब बनाया जाता है तो उसमें किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है, तो आपका आंसर होगा निकिल का।
निकिल का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक क्या होते हैं, इसकी खोज बर्जेस ने की थी। उत्प्रेरक का मतलब होता है किसी भी क्रिया को तेज करना या कम करना, उत्प्रेरक का कार्य होता है। अगर हम अदर्स को देखें कि लोहे का चूर्ण जो प्रयोग किया जाता है वो अमोनिया बनाने की विधि में, अमोनिया बनाने की एक विधि होती है हैबर विधि, उसमें लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। प्लेटिनम चूर्ण का जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किया जाता है। और गर्म एल्युमिनियम बनाने की जो अल्कोहल से ईथर बनता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। औद्योगिक निर्माण के किस प्रक्रम से इस्पात बनाया जाता है, यानी कि इस्पात जो बनाया जाता है वो किस प्रक्रम में बनाया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो इस्पात बनाया जाता है बेसेमर प्रक्रम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आपसे याद कर लें। बेसेमर प्रक्रम किस धातु के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, यानी किस विधि में बनाया जाता है। तो आपका आंसर होगा इस्पात का, या इस्पात बनाने की किस विधि को हम क्या कहते हैं, तो बेसेमर होगा। बाकी विधियां देखें, संपर्क विधि से आप सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं यानी H2SO4 बनाते हैं। ले ब्लॉक जो विधि होती है इससे आप क्या बनाते हैं, इससे आप सोडियम हाइड्राइड बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप बनाते हैं। हैबर विधि से आपको बताया था अभी अमोनिया बनती है, अमोनिया जो है वो आप हैबर विधि से बनाते हैं। ठीक है, तो उसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफेद सोना किसे कहा जाता है, यानी कि सफेद सोना किसे कहते हैं। तो आपका आंसर होगा प्लेटिनम। प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं। अगर क्रोमियम की बात की जाए तो ये कठोरतम धातु है, ये कठोर धातु में आती है। चांदी की बात करें तो ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है वो चांदी है। लिथियम की बात करें तो लिथियम सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांसा जो है वो किसका मिश्रण है, यानी कांसा जो होता है वो किन दो धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, या दो धातुओं को, तीन धातुओं को। मिश्रण का मतलब ही होता है कई सारी धातुएं मिलाकर जो धातु को बनाएंगे तो वो किसका मिश्रण है। तो आपका आंसर होगा Cu+Sn, यानी कि तांबा और टिन का, तांबा और टिन का आपका मिश्रण होगा। कौन, कांसा। अदर को देखें तो तांबा और जिंक ये आपके पीतल का जो मिश्रण होता है वो तांबा और जिंक का होता है, तांबा और जस्ते का। ठीक है, तो अगर हम Sn और Pb को देखें तो टाका, जो टाका होता है वो मिश्रण होता है लेड और टिन का। अगर हम जर्मन सिल्वर की बात करें तो ये होता है तांबा, जिंक और निकिल का। ठीक है, देखिए जितने भी क्वेश्चन ऑप्शन सारे दे रखे हैं सबसे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को मतलब लिख लें, याद कर लें। ठीक है।